A very warm welcome. I'm Neeru and wish you all a very, very, very happy new year. May God bless you with everything you deserve and you ask for. And that's why I'm here to make it happen in your life. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने उसी जर्नी पे जहाँ हम कल ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और जो जब हम थोड़ा सा भी जानने लगते हैं इस बारे में तो हमारे जहन में कभी ना कभी ये सब चीज़ें आती हैं। तो लेट्स क्लियर दिस फॉग अगेन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है? और ये क्वेश्चन जब मैं सुनती हूँ तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये उस स्पेस से आया हुआ है जहाँ ये मान्यता है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ ऐसी चीज़ है, अगर हम उस राह पर चलेंगे तो हमें ये सब कुछ छोड़ के कहीं ना, या तो किसी पर्वत पे जाना है, या तो किसी आश्रम में रहना है, या तो लाइक कोई सन्यासी बनना है। और यही फियर क्रिएट करता है और यही आपको मजबूर करता है इस क्वेश्चन के लिए। सो लेट्स क्लियर दिस फॉग। क्या है स्पिरिचुअल जर्नी? क्योंकि जब हम 3D कॉन्शियसनेस में हैं तो हम एक दूसरे को अपनी 5 सेंसेस से कनेक्ट करते हैं। हम अपनी सारी रिलेशंस, अपनी लाइफ, हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या महसूस करते हैं, इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मदर अर्थ जो 3D कॉन्शियसनेस है, जहाँ पर सब कुछ ग्रॉस है, सॉलिड है, और हम इस फिजिकल बॉडी को जो इसका एक स्वरूप है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो विल कीप टॉकिंग अबाउट ऑल दैट। लेकिन आज इस क्वेश्चन के जवाब में हम उससे हर चीज़ अपनी कनेक्ट करते हैं और महसूस करते हैं। आप महसूस क्या करते हैं? क्या आप अपनी फीलिंग्स को देख सकते हैं? जो आपके अंदर पेन है, खुशी है, दर्द है, फियर है, या जो भी हैं आपके इमोशंस, क्या आप उनको देख पाते हैं? नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि आप उनको फील करते हैं और क्योंकि आपकी इमोशनल बॉडी है। आपका माइंड है जिससे आप सोचते हैं, वहाँ बहुत सारे थॉट्स होते हैं। आप लॉजिकली अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम एक मेंटल बॉडी बोलते हैं। उसको भी हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आप अपने थॉट्स के साथ जितनी बार कनेक्ट करेंगे आपको महसूस होगा कि देयर इज मोर देन दिस फिजिकल बॉडी। आता है स्पिरिचुअल बॉडी। ये स्पिरिचुअल बॉडी क्या है और ये स्पिरिचुअलिटी क्या है? एक हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है जहाँ हमारी अवेयरनेस है, जहाँ हमारी कॉन्शियसनेस है, जहाँ हमारा कनेक्शन है उस डिवाइन के साथ, उस सोर्स के साथ जहाँ से हम आए हैं। अब उसमें कितनी एनर्जी है ये डिपेंड करता है कि हमारी सोल ने अपनी जर्नी में अभी तक क्या क्या सीखा है। क्योंकि बहुत सारे पिछले कई सौ साल से हम एक ऐसी कॉन्शियसनेस में हैं जो ग्रॉस है, जो 3rd डायमेंशन की है, या उससे लोअर डायमेंशंस में भी, ये भी हम बाद में बात करेंगे। पर फिलहाल 3rd डायमेंशन, आ मदर अर्थ। तो हम हर चीज़ को एक ग्रॉस लेवल पे देखते हैं और इसीलिए जैसे ही हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या ये स्पिरिचुअल जर्नी है, हम घबरा जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करते हैं तो दिस इज ऑल्सो एनर्जी, दिस इज नथिंग एल्स। और इसके लिए हमें कहीं भी कुछ भी छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम इसके ऊपर काम करेंगे आप उतना अबंडेंस में आएंगे। हम जितना इसके ऊपर काम करेंगे हम उतना पावरफुल होंगे। हम जितना इसके ऊपर काम करेंगे हम उतना गॉड कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करेंगे, जो कि पावरफुल है, संपूर्ण है, अबंडेंस में है। आप जैसे ही
अबंडेंस का नाम लेते हैं या प्रॉस्पेरिटी का नाम लेते हैं, तो आप जो भी आपकी जैसे जो हमारे सर्कल में एक माँ लक्ष्मी, लेडी क्वीन यिन, तो अलग अलग रिलीजन में एक अलग अलग सिंबॉलिक जो कॉन्शियसनेस है उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो क्या उनके साथ कनेक्ट करना गलत है? उनकी तो आप दिन रात पूजा करते हैं और उनकी तो आप दिन रात तमन्ना करते हैं, कामना करते हैं। तो अगर हम ये सीखते हैं कि उनसे रियल मायनों में कैसे कनेक्ट किया जाए, तो इसमें क्या बात, इसमें क्यों घबराना है? और इसको सीखने के लिए आपको एक हायर पर्सपेक्टिव से देखना है। आप अभी तक हम जो करते हैं, जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, जो भी हमारी रिलीजियसनेस है, वो हमारी ग्रॉस बॉडी के तरीके हैं अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए। लेकिन जो स्पिरिचुअल बॉडी है उसको आप देख नहीं पाते, क्योंकि वो हायर कॉन्शियसनेस है, उसकी एक अपनी फ्रिक्वेंसी है जिस पे वो वाइब्रेट करती है। और उसके ऊपर काम करने से ही हम एक ब्लिसफुल लाइफ की तरफ जाएंगे। हम एक ऐसी लाइफ की तरफ जाएंगे जहां आपको वो सब मैनिफेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आप चाहते हैं। सो प्लीज ब्रिंग दैट क्लैरिटी इन यू कि दिस इज नॉट, डोंट टेक इट लाइक अ पनिशमेंट कि ये तो स्पिरिचुअल जर्नी है। नो, दिस इज अ जर्नी ऑफ अबंडेंस। Spirituality is abundance. Spirituality is happiness. Spirituality is love. और जब आप इस बिलीफ सिस्टम से आगे बढ़ेंगे तो अगेन यू विल बी इन ग्रेटिट्यूड। Anyone wants to work with me, I'll make sure that you will move forward in gratitude, in happiness, in blissfulness, very easily and very honestly and sincerely. So अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कंप्लेंट के रूप में फेमिनिन्स की तरफ से कि इस जर्नी में ऐसा क्यों है कि जो फेमिनिन एनर्जी है उसे ही काम करना पड़ता है। क्या ये इज दिस राइट? तो ये क्वेश्चन मैं करने से पहले एज यूजुअल मैं क्वेश्चंस करूँगी कुछ अपने मैस्कुलिन काउंटर पार्ट्स से कि उनका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे फेमिनिन्स की तरफ से आया है। तो अब इसको थोड़ा सा जानते हैं कि ऐसा क्या है और हम ऐसा क्यों फील करते हैं। और ये बिल्कुल उसी कॉन्शियसनेस से आ रहा है जहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जब 2-4 women दे गेट टुगेदर और पहले सबसे पहले ये कंप्लेन होती है, अरे हमें क्यों सब घर का काम करना पड़ता है। तो ये जो एक वर्क डिवीजन है किसी भी तरह का, ये क्यों है और क्या कारण है इसका? क्या यूनिवर्सल लॉज अलग अलग हैं, एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए? और कि अगर ऐसा है तो क्यों है? तो माय डियर फ्रेंड्स, universal law, as I said before and many times and always, are same for everyone. There is no male and female as such out there. The only thing is, in every lifetime, we come in our different aspect of our being. तो जो feminine energy में है, we are not feminine completely because we have our masculine energy also in us. And जो masculine energy में है, they also carry their feminine energy. और यही एक बैलेंस है जो हमें सीखना है इस जर्नी में, that how we become complete, शिव एंड शक्ति, जिसकी आप हमेशा बात करते हैं।
हमारे अंदर शिव है तो हमारे अंदर शक्ति भी है, चाहे आप फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे आप मैस्कुलिन एनर्जी में है। उनको बैलेंस में कैसे लाना है, यही हमारी सबसे बड़ी लर्निंग है इस जर्नी के लिए। बट स्टिल टिल वी डोंट रीच देयर, व्हाई इट इज लाइक दैट? क्योंकि जो फेमिनिन एनर्जी है, दैट्स मोर नर्चरिंग, that's more caring, that's more intuitive. She knows how to connect to the emotions. जो हमारा feminine part है वो ज़्यादा महसूस कर पाता है, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होना जानता है, वो ज़्यादा इंट्यूटिव है, उसकी इमोशनल बॉडी ज़्यादा एक्टिवेट होती है। और एक ऐसा नहीं है कि ये बैलेंस स्टेट है, नो, दिस इज ऑल्सो अ बिलीफ सिस्टम विच वी कैरी। और एक जो मैस्कुलिन एनर्जी है, यस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो जो है वो है, पर एक मैस्कुलिन एनर्जी जो है उसकी मेंटल बॉडी ज़्यादा एक्टिवेट होती है, वो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा चलता है, क्योंकि उसको बचपन से सिखाया गया है मर्द को दर्द नहीं होता। उसको बचपन से सिखाया गया है, अरे तुम रो रहे हो लड़कियों की तरह, ओहो तुम लड़के हो, इतना क्या पेन फील करना है। और उसने वो सीख लिया, उसने बड़े अच्छे से सीख लिया कि अपने इमोशंस को कैसे दबाना है, अपने इमोशंस से कैसे भागना है, और अपने आप को इस रियलिटी में कैसे आगे ले जाना है। फिर ऐसे लड़कियों को सिखाया गया कि आपको चाइल्ड रेयरिंग करनी है, बच्चों को पालना है, आपको घर देखना है, आपको घर चलाना है, आपको कुकिंग करनी है। और इसलिए हमने उस एनर्जी के साथ ज़्यादा कनेक्शन बिठाया। अब जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिले तो क्या एक फिनोमिनन होता है, ये हम सब जानते हैं जो मिल चुके हैं, और जो नहीं मिले हैं उनके लिए एक ऑफर है। If you want to really go there and you are searching for somebody in your life, I will help you in that. But come back, और जो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिल चुके हैं, आपकी एक सर्च खत्म हो गई है। As we all know, the bubble phase we all enjoyed, because वो फेज ऐसा होता है जिसमें मैस्कुलिन एनर्जी का भी अपने लॉजिकल माइंड के ऊपर कुछ टाइम के लिए कंट्रोल नहीं होता, बिकॉज दैट इमोशंस आर सो इंटेंसिव, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं कि वो भूल जाता है अपने बिलीफ सिस्टम को, या उसने आज दिन तक क्या सीखा। एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली जब थोड़ा टाइम हो जाता है, एंड ही स्टार्ट्स कमिंग बैक इन हिज ग्रॉस रियलिटी, एंड ही रियलाइज कि ये क्या हुआ, ये तो बहुत इंटेंस है, ये क्या था। अब उसको कुछ टाइम चाहिए होता है अपने लिए, और अब वो अपनी उन कोशिशों में लग जाता है जो उसने आज दिन तक सीखा था, इन इमोशंस को दबाना। लेकिन इस टाइम उसके लिए मुश्किल है, इस टाइम उसके लिए ये बहुत इंटेंस पीरियड है, एंड दैट इज व्हाई ही स्टार्टेड रनिंग। और अब जब वो रन करते हैं, और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जो मैस्कुलिन बॉडी में होंगे वही रन करेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट मैस्कुलिन एनर्जी, जिन्होंने सीखा है अपने लॉजिकल माइंड से ज़्यादा चलना, दे स्टार्ट रनिंग, और वो हर वो कोना ढूंढने की कोशिश करते हैं जहाँ इस इंटेंसिटी को कम फील कर सकें। और यही रीज़न होता है कई बार कि वो
मल्टीपल अफेयर्स में चले जाते हैं, क्योंकि और शादी भी कर लेते हैं, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जहाँ वो अंदर से कमिटेड फील ना करें, जहाँ वो अंदर से इतना इंटेंस फील ना करें, जहाँ उन्हें अंदर से ये डर ना हो कि जिसके साथ मैं इतना कनेक्शन फील कर रहा हूँ, अगर वो मेरी लाइफ से चला गया तो मैं क्या करूँगा। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, माय फेमिनिन काउंटरपार्ट्स, यही वो वजह है कि वो आपसे भागते हैं। वो आपसे नहीं, अपने आप से भागते हैं। वो अपने इमोशन से भागते हैं, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक ये कभी पहले फील नहीं किया, और जो सीखा था ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट था। और क्योंकि आप ऑलरेडी इतने इमोशनल हो, अपने इमोशंस के साथ अटैच्ड हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, आपने अभी तक यही सीखा था, इसी एनर्जी को नर्चर किया था, तो आपके लिए भी ये बहुत इंटेंस इमोशन हो जाता है। आप कैसे डील करते हैं? आप उनमें और ड्वेल करते हैं, उन इमोशंस के अंदर जाते हैं, उस पेन को फील करते हैं, उस फियर को फील करते हैं, उस एंजाइटी एंशियसनेस को फील करते हैं, और इसलिए ये मोमेंट आपके लिए बहुत 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 इंटेंस होते हैं। और अब क्योंकि आप अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, अब आप उस पेन से कैसे छुटकारा मिलेगा इस खोज में लगते हैं, क्योंकि आप हर वो कोशिश करते हैं वहाँ से भागने की, आप भी कोशिश करते हैं, लेकिन आप अपनी इमोशनल बॉडी के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो आप नहीं कर पाते, और इसलिए आप पहले उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं जो आपके काउंटर पार्ट शायद बाद में सीखेंगे, और उनका तरीका सीखने का अलग है। जैसे मैंने शुरू में बोला कि डिवाइन इंटेलिजेंस जो है वो सबके लिए एक जैसी है। अगर आपकी इमोशनल बॉडी ज़्यादा एक्टिवेटेड है और आपको आपके इमोशंस के द्वारा लर्निंग मिल रही है, तो उनको जो चैलेंजेस मिलेंगे उनके लॉजिकल माइंड की मैनिफेस्टेशन में मिलेंगे, उनको बाहर के वर्ल्ड में सिखाया जाएगा, ताकि वो सीख सकें कि अपने इमोशंस के साथ कैसे कनेक्ट करना है, और आप सीख सकें कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी जो आपको पावर देती है, आपको अपने इमोशंस के को कैसे बैलेंस में लाना है। आपको इस वर्ल्ड में जो आपकी अंदर की डिज़ायर्स हैं, जो आपकी हार्ट बेस्ड डिज़ायर्स हैं, जो आपने भी सीखा है जिनको दबाना, उनको कैसे मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मैनिफेस्ट कौन करता है? आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। एग्जीक्यूशन है मुझसे, आपकी अपनी इच्छाओं को कैसे एग्जीक्यूट करना है, आपको वो सीखना है, और इसी तरह आप दोनों की जर्नी अलग अलग शुरू होती है, लेकिन आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हैं, आप एक दूसरे की रेप्लिका हैं, और आप क्या सीख रहे हैं? एक नॉर्मल फेमिनिन से डिवाइन फेमिनिन बनना। ये है आपकी जर्नी। हम डिवाइन लगाने के तभी हकदार बनते हैं जब हम एक फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन में कन्वर्ट होते हैं। और डिवाइन फेमिनिन क्या है? डिवाइन फेमिनिन बहुत बैलेंस्ड है। डिवाइन फेमिनिन फुल ऑफ अनकंडीशनल लव है। डिवाइन फेमिनिन कंपैशनेट है। डिवाइन फेमिनिन संपूर्ण है। डिवाइन फेमिनिन माँ दुर्गा है, माँ शक्ति है, आप इसको जो भी नाम दें। आपकी शक्ति, आपकी कुंडलिनी एनर्जी। और डिवाइन मैस्कुलिन क्या है? आपकी शिवा कॉन्शियसनेस है, आपकी हायर कॉन्शियसनेस है। तो जब मैस्कुलिन एनर्जी सीखती है कि कैसे अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट करना है, तो वो सीखती है कि कैसे अपने डिवाइन एस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करना है। इसीलिए मोस्ट
ऑफ द टाइम जो मैस्कुलिन एनर्जी है उनको अपने हायर चक्रास पे काम ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि वो इंट्यूटिव है, हाँ उनकी इंट्यूशंस हैं. हायर चक्रास कनेक्ट टू आर डिवाइन, आर इमोशंस, द बैलेंस्ड वन, हायर कॉन्शियसनेस. और जब वो वहाँ जुड़ते हैं तब उन्हें कोई डर नहीं है आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास आने का. और डिवाइन फेमिनिन को जब आप डिवाइन फेमिनिन बन जाएंगी तो आप कहाँ होंगी? अपने हार्ट चक्रा में, जहाँ आपकी लोअर चक्रास जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो बैलेंस होगी. एंड दैट्स हाउ वी प्रोसीड फर्दर. It would be, I'll be very honored if anyone of you wants to connect and learn. We share actually our experiences with each other and move forward. And that's how when I learn, when I gained some experiences, I decided to come forward and share with you all. Because this is the journey of blissfulness, of powerfulness, of oneness with God. And that's how I kept this name, Twin Flame Journey, the path to oneness. Please come back in your oneness. Thank you.